इसकी जो स्थापना है ये 1900 ईस्वी में हुई थी और इसकी जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो राशि मिलती है वो क्या होते हैं, वो जो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन है ये दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। मेडिसिन में यानी फिजियोलॉजी में दिए जाते हैं, भौतिकी में दिए जाते हैं, रासायनिकी में दिए जाते हैं, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। और अब जो आर्थिकी विज्ञान है, जो आर्थिक विज्ञान है, ये 1969 से दिए जाते हैं। तो बात करते हैं, ये तो हो गया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1901 में हुई थी। और अब बात करते हैं 2024 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है इस बार का, तो ये अर्थशास्त्री जो 3 शिक्षाविद हैं इनको दिया गया है। ब्रिटिश अमेरिकी साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स रॉबिन्स को मिला है, तथा तुर्की जो अमेरिकी हैं ये डेरॉन को मिला है। तो इनकी पुस्तक के लिए इनको जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। किस लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये जो आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के जो अध्यक्ष हैं जैकब, इन्होंने कहा कि देशों के बीच जो आय में भारी अंतर को कम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इनको इस चीज़ के लिए जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। और जो सितंबर 2024 में फोरम के जो त्रैमासिक जो अर्थशास्त्री हैं इनके आउटलुक में पाया गया है कि जो 4 गुना अधिक अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9% की बजाय कमजोर होने के लिए 37% की उम्मीद की गई है। शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये किस लिए दिया गया है और किसको दिया गया है, तो देखिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये जो नॉर्वे स्थित नोबेल समिति है इसने क्या कहा है कि गवाहों के बयान है इसके माध्यम से यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है ये कभी नहीं किया जाना चाहिए। शांति पुरस्कार है ये किसी जो एक संगठन है उसको दिया गया है। तो ये जो संगठन है निहोन हिंडाक्यो, इस संगठन को ये वाला जो पुरस्कार है ये दिया गया है। तो परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है वो कभी नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसको मिला है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं। तो अगला पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं हान कांग को ये साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनका जो मुद्दा था वो जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और जो मानव जीवन है उसकी नाजुकता को उजागर करता है। तो जो आज के टॉपिक हैं यानी मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है इनके जो नॉवेल हैं, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 2016 में इन्होंने द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता था। यह उनका पहला उपन्यास था जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया और इनकी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो है सफलता में से एक माना जाता है। तो ये पुरस्कार जो है साहित्य का हान कांग है इनको मिला है। अगले पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये जो फिजियोलॉजी है या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसको दिया गया है, 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है। किसको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है और गैरी को दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है, ये सूक्ष्म आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि जीन विनिमय में महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो निभाते हैं। तो ये जो पुरस्कार है 2 लोगों को मिला है। किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी को दिया गया है। अगला पुरस्कार जो है वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। किसको, तो वो 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो प्रोटीन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर उनके काम के लिए दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है। तो ये डेविड ब्रेकर को दिया गया है, यानी पूरी तरह से जो नए प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए लगभग असंभव कार्य में जो सफलता प्राप्ति हुई है, ये किसको दिया गया है, डेविड बेकर को दिया गया है। और 2003 में इन्होंने जीवन की आधारशिला कहे जाने वाले 20 अमीनो एसिड का उपयोग करके एक नया प्रोटीन तैयार किया और तब से इनका अनुसंधान समूह नए प्रोटीन बनाने में लगा हुआ है, जिनका उपयोग जो है वो टीके, नैनो मटेरियल और सूक्ष्म सेंसर के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रसायन का पुरस्कार है ये डेमिस को मिला है और डेविड बेकर को मिला है और जॉन जुम्पर को मिला है। तो ये 3 लोग जो हैं जिनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कार यानी भौतिक में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो एआई के जो अग्रदूत हैं यानी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन दोनों लोगों को जो है वो फिजिक्स का जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ऐसे जो तरीके को विकसित करने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया है जो आज की मशीनी लर्निंग की नींव है। तो जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है ये जो इसके जनक हैं इनको एआई के गॉडफादर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के गॉडफादर किसे कहते हैं, तो वो हॉपफील्ड को कहते हैं और इनको जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ हिंटन यानी इन दोनों लोगों को भी दिया गया है। तो ये तो थे सारे नोबेल पुरस्कार और जो कि मैंने आपको सारे बहुत ही शॉर्ट में तरीके से आपको मैंने बता दिए हैं। मेन नाम जो आपको याद करना है, नोबेल पुरस्कार इन्हीं क्षेत्र में दिए जाते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।